हाँ, तो जो हमने अभी डिस्कस किया उसी के बेस पे एक पीवाईक्यू है। ओके, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो। अ ड्यूट्रॉन। ओके, तो ड्यूट्रॉन क्या है भाई? न्यूट्रॉन तो समझ में आया, ड्यूट्रॉन क्या है? तो ड्यूट्रॉन एक्चुअली है, जैसे कल बताया था, अल्फा पार्टिकल्स क्या है ईशा? अल्फा पार्टिकल्स क्या है? सपोज एक अल्फा पार्टिकल है, वो क्या होता है? पक्का? पॉजिटिवली चार्ज रुद्रा सही है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हाँ, सो हीलियम का एटॉम, उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो बचा क्या? उसका न्यूक्लियस, वो होता है अल्फा पार्टिकल। वैसे ही हमने पढ़ा हुआ ही है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, दैट इज हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। ओके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ा था ना। ओके, सो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तो ये जो ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप, उसके न्यूक्लियस को बोलते हैं ड्यूट्रॉन। ओके, पक्का? फिर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, तो होता क्या है? ये होता है H11। पहला प्रोटियम क्या होता है? H11, मतलब एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1। पता है ना? पक्का? ओके, उसमें क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता। ओके, हाइड्रोजन एक ही ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ओके, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। फिर दूसरा आता है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम में भी एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 1, लेकिन एटॉमिक मास 2। फिर ट्रीटियम, एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन के ही रोल नंबर सेम रहेगा 1, लेकिन क्या होगा? एटॉमिक मास 3। ओके, चलो, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं? ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को। ओके, तो देखो ड्यूटेरियम हमारा क्या होता है? 1H2 होता है। डन, तो वो होता है 1H2। 1H2 में होगा क्या एक्चुअल में? तो 1H2 का मीनिंग क्या हुआ? 1 क्या है? चलो मुझे बताओ क्या मीनिंग हुआ है? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स बताओ। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन भी 1। पक्का? देख लो सर, ये लिखा हुआ है 1H2, ये है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक मास। चलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सही है निर्भय? सही है, सही है। ओके, चलो, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या दिखाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड मतलब एंड नहीं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो, सही है। 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, सही है। सो 1 and 1 ये क्या दिखाता है? एटॉमिक मास। मास किसका होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल होता है, अभी तो हमने बात की। तो होगा किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। वो होता है न्यूक्लियस में। तो टोटल 2 है, 2 में से एक तो प्रोटॉन बोल रहे हैं, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कितने हुए? 1। डन, तो इसका मीनिंग 1 1 1 है। ओके, ठीक है, चलो। अब तो इसका चार्ज कितना होगा? इसका चार्ज कितना होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही है। इलेक्ट्रॉन तो कितना है? 1। ओके, और पर्टिकुलरली प्रोटॉन भी कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन सपोज निकल गया, न्यूक्लियस की बात करो, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अंदर एक प्रोटॉन तो है। प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है। डन, प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है। ओके, और इसका मास कितना होगा? क्या? मास। तो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है उसका 2 टाइम्स। क्यों? हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होता है। तो टोटल है कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके? 2, और दोनों का मास सेम जैसा ही है, तो 2p बोल दो या 2n बोल दो, दोनों सेम ही है। डन, समझ में आया? न्यूट्रॉन का चार्ज पूछे तो क्या लिखेंगे हम? +e। +e मतलब न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस। ये रहा मेरा न्यूट्रॉन, ये रहा उसका न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक घूम रहा है, और इसके अंदर है मेरा क्या? एक p और दूसरा क्या है? एक n। डन, ऐसा है। अभी ये तो एटॉम है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? इसका सिर्फ न्यूक्लियस,
तो ये भाई साहब को एनर्जी देके गुम कर दो, गुम हो गया, तो सिर्फ इतना ही रहा, ये है न्यूट्रॉन। तो इसका चार्ज कितना, भाई न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो चार्ज है प्रोटॉन का, एक ही प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन जितना, लेकिन प्लस। ओके, तो चार्ज की बात खत्म। मास कितना, तो भाई एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का भी उतना ही होता है, तो बोल दो 2 न्यूट्रॉन या फिर 2 प्रोटॉन जितना, वो भी लिखा हुआ है। डन। तो अल्फा पार्टिकल का भी याद रखना, न्यूट्रॉन का भी याद रखना, हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये गिवन है। एंड अ प्रोटॉन मतलब एक न्यूट्रॉन ही है। अभी न्यूट्रॉन मतलब माइंड में फिक्स कर लो, न्यूट्रॉन मतलब क्या, हाइड्रोजन का आइसोटॉप जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, उसका सिर्फ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन के बगैर। डन। अच्छा, तो वो है एक न्यूट्रॉन और दूसरा क्या है, प्रोटॉन। 2 लोग हैं, मूविंग विद द सेम स्पीड, दोनों के दोनों सेम स्पीड से मूव हो रहे हैं, मतलब कि Vp is equals to V न्यूट्रॉन। ओके, सेम स्पीड, एंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की सेम, मतलब एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसमें एंटर कर रहे हैं एट राइट एंगल्स। दोनों के दोनों कैसे एंटर कर रहे हैं, राइट एंगल्स। तो पहली बात तो यहाँ पे याद है, राइट एंगल्स एंटर कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर। ओके, सो राइट एंगल्स एंटर कर रहे हैं टू द डायरेक्शंस ऑफ दी। अब देखो, राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन मतलब किसका राइट एंगल, डायरेक्शन के साथ राइट एंगल, ऐसा बोला है। डन। पक्का समझ में आ गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। डायरेक्शन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, किसके साथ 90 डिग्री, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड के साथ 90 डिग्री। ये गिवन है, मतलब दोनों सर्कुलर घूमेंगे। ठीक है। शो द ट्रेजेक्टरीज फॉलोड बाय द 2 पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में दोनों की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, सर्कुलर होगी, खत्म। शो मतलब बताओ ऐसे कि दोनों की ट्रेजेक्टरी क्या होगी। ओके, तो वो क्या होगी, सर्कुलर। ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विच द 2 पार्टिकल्स में डिस्क्राइब। तो अच्छा, दोनों सर्कुलर घूमेंगे, लेकिन क्या दोनों सेम रेडियस के सर्कल पर घूमेंगे, वो हमें नहीं पता, हमें तो निकालना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। अगर दोनों सेम सर्कल के रेडियस में घूम रहे होंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1। और अगर 1 नहीं आ रहा है मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है। ओके, चलो। और हमें पता है क्या कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ये था। डन। ओके, चलो। रेडियस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, तो यहां तो इन्होंने ये बोला है कि v सेम है, तो रेडियस सेम नहीं होगी। सोचो, हमने अभी अभी ही पढ़ा कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और वो बोल रहे हैं कि दोनों की v सेम है, सेम स्पीड से एंटर कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, मतलब वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, दोनों सेम ही है दोनों की। तो फिर रेडियस तो फिर दोनों की सेम ही होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो। लेकिन नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा वो सोचो। एक में न्यूट्रॉन नहीं है, एक में न्यूट्रॉन है। उससे क्या होगा, पहले में खाली एक ही प्रोटॉन है, तो उसका एक ही मास होगा और दूसरे में 2 मास होगा। करेक्ट। ओके, ये हम कैसे लाए, ये हम लाए थे R इज इक्वल्स टू mv/qb। तो हमने ये कैसे लिखा, हमने बोला Q सेम, हमने बोला B सेम, हमने बोला M सेम रहता है, तब R इज प्रोपोर्शनल टू V है। यहां पर तो M सेम कहां है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो ये कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। समझ में आया। पक्का। ये कंपैरिजन कब कर सकते हैं, जब ये मास Q और B तीनों सेम हो। तो हमने तो B सेम लिया हुआ है, Q कहां सेम है, मतलब Q भी सेम हो सकता है, एक प्रोटॉन का चार्ज और एक चार्ज सेम है, तो B भी सेम है और Q भी सेम है, लेकिन मास कहां सेम है। प्रोटॉन में एक प्रोटॉन का मास है, मतलब +e, और न्यूट्रॉन में +2e है। सॉरी, मास, हाँ, तो प्रोटॉन के 2 मास है, मतलब E तो चार्ज के लिए, मास कितने हैं, 2। पक्का, श्योर।
ओके, तो ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ, तो बस ये तो हमें पता है, तो हमने क्या निकाला, हमें रेशियो निकालना है। सो आर डी बाई आर पी हमने निकाल लिया। आर का फॉर्मूला हमें पता है। आर का फॉर्मूला क्या है? आर का फॉर्मूला है एम वी अपॉन क्यू डी। अच्छा, तो लिख दिया एम डी वी डी मतलब न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय क्यू डी। बी दोनों के लिए सेम है, यहां पर भी एम पी वी पी डिवाइडेड बाय क्यू पी इंटू बी दोनों के लिए सेम है। बी सेम है, बाकी सब कुछ अलग। क्यू भी सेम ही है वैसे तो ये कट हो गया डायरेक्टली। क्यू कैसे सेम है समझो। प्रोटॉन का चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का चार्ज। ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना? तो ड्यूट्रॉन में क्या होता है, अभी हमने समझा कि एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को हमने भेज दिया तो ये खत्म। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज तो है नहीं, तो एक्चुअल में एक प्रोटॉन ही है। एक प्रोटॉन का चार्ज तो यही है ना, तो दोनों का चार्ज भी क्या हो गया? सेम। खत्म। बाकी क्या रहा? एम डी वी डी अपॉन एम पी वी पी, और उन्होंने बोला है कि सेम मैग्नीट्यूड की स्पीड से एंटर हो रहा है, तो भाई ये वी डी भी कैंसिल। तो बाकी क्या रहा? एम डी बाई एम पी। अब वैल्यू पुट करो, तो एम डी मतलब क्या है? ड्यूट्रॉन का मास। तो ड्यूट्रॉन के मास में क्या होगा? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, मतलब दो प्रोटॉन का मास होगा। तो सपोज हमने बोल दिया 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और यहां तो एक ही इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, तो ये आ गया 2/1। डन। रेशियो निकल गया। रेशियो निकल गया तो क्या निकला? आर डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर पी। इसका मीनिंग क्या है कि प्रोटॉन की जो रेडियस होगी उसका डबल करेंगे तब जाके न्यूट्रॉन की रेडियस निकलेगी। मतलब कौन सी बड़ी? न्यूट्रॉन की बड़ी। आर डी बड़ी, न्यूट्रॉन की बड़ी। तो न्यूट्रॉन की रेडियस बड़ी है और न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की रेडियस छोटी है। उसको अगर शो करना हो तो हम ऐसे शो कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन क्रॉस से दिखाया गया है और 90 डिग्री पे एंटर करवा रहे हैं। प्रोटॉन को ऐसे 90 डिग्री पर एंटर करवाया, अब फोर्स लगेगा तो उसकी तो छोटी रेडियस है तो उसको ऐसे घुमा दिया और ये उसकी छोटी रेडियस, और वैसे ही न्यूट्रॉन है उसको भी एंटर किया, उसकी बड़ी रेडियस, और यहां पर ऐसे घुमा। डन। पक्का? श्योर। चलो मुझे ये बताओ कि क्या दोनों का टाइम पीरियड के बीच में डिफरेंस होगा, बड़ा होगा, कम होगा या सेम होगा? जैसे कि का ज्यादा होगा। देखो ये हमारा प्रोटॉन है, पूरा घूम रहा है यहाँ आ रहा है, ये न्यूट्रॉन है पूरा घूम रहा है यहाँ आ रहा है। सो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, किसकी? टाइम पीरियड की, मतलब एक रिवॉल्यूशन, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो दोनों का सेम होगा या अलग अलग होगा? क्यों? मास की वजह से। मास की वजह से सब कुछ ही आ गया उसमें, मास भी आ गया। वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी सेम है, लेकिन मास तो एक्चुअल में जैसे कि ये हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो फॉर्मूला देखो क्या क्या है इसमें। 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू डी। क्यू मतलब चार्ज। चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम है क्या? सेम है, अभी तो कट किया हमने। बी भी सेम है। 2 और पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है। बचा क्या? मास। क्या मास सेम है? नहीं, मास सेम नहीं है। तो मास सेम नहीं है, एक का मास ज्यादा है, एक का मास कम है। तो दोनों भले ही सेम स्पीड से आए, ओके, लेकिन ड्यू टू द चेंज इन द मास their radius is different and time period also different. Done? Okay. और अगर सिर्फ टाइम पीरियड पूछे, सिर्फ टाइम पीरियड मतलब ऐसे दो की कंपैरिजन नहीं कर रहे, सिर्फ अगर टाइम पीरियड पूछे तो अगर सिर्फ जैसे इसके पहले वाला ही केस जब हम थियरी डिस्कस कर रहे थे, तो थियरी जब डिस्कस कर रहे हैं तो देखो यहां पर टाइम पीरियड रेडियस के साथ तो मैटर ही नहीं करता। टाइम पीरियड के फॉर्मूला में रेडियस ऑफ द सर्कल तो है ही नहीं, मतलब कि तुम्हारी रेडियस कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, टाइम उतने का उतना ही लगेगा। कब की बात कर रहा हूं?
जब मास तुम सेम लोगे, मतलब सेम चार्ज जा रहा है अलग अलग स्पीड से। फिर से बोल रहा हूं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन को एंटर करवाया, प्रोटॉन को एंटर करवाया, सेम मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे एंटर करवाया, सर्कुलर मूवमेंट होगी। तो पहले एंटर करवाया मैंने 10 मीटर पर सेकंड से, पहले केस में। दूसरे केस में मैंने एंटर करवाया, ये एमसीक्यू बना रहा हूं, अभी तुम आंसर सोचना। पहले केस में मैंने एंटर करवाया 90 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दूसरे केस में मैंने एंटर करवाया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अगेन 90 डिग्री। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा या अलग अलग होगा? दोनों टाइम एक ही पार्टिकल जा रहा है, पहले भी प्रोटॉन घुसा, अभी भी प्रोटॉन घुसा, लेकिन पहले उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड केस में उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो दोनों केस में टाइम पीरियड एंड रेडियस क्या, चल पहले टाइम पीरियड का बताओ। टाइम पीरियड दोनों केस में सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा। सेम होगा, हम लोग सर सेम कैसे होगा? वो एक ज्यादा स्पीड से जा रहा है, एक कम स्पीड से जा रहा है, तो ज्यादा स्पीड वाला होगा वो तो जल्दी गोल घूम जाना चाहिए। ज्यादा स्पीड वाला होगा वो तो जल्दी घूम जाना चाहिए ना। स्पीड ज्यादा है का मीनिंग क्या हुआ? जल्दी, फास्ट। जैसे कि तुम यहां से निकल रहे हो, ओके, एक बंदे की स्पीड ज्यादा है और दूसरे की कम है, और तुम सेम डेस्टिनेशन पे जाना है, सेम ओरिजिन है, तो हम क्या बोलेंगे? जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसा ही बोलेंगे। ओके, तो यहां वैसा मत सोच लेना क्या कि अगर जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम नहीं होगा, सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका रेडियस भी तो ज्यादा है। R is directly proportional to V। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका रेडियस ज्यादा है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करके एक सर्कल पूरा करेगा, लेकिन जिसकी स्पीड कम है वो कम डिस्टेंस कवर करके कम स्पीड से एक सर्कल पूरा कर देगा। टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ये रह गया था एक्चुअल में, इसलिए अभी डिस्कस कर लिया। ओके, सर इसको तो सोलर सिस्टम के प्लैनेट से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस, वो भी ऐसे लाइक मर्क्यूरी फटाफट कर रहा है और उससे थोड़ा कम होता है। यस, यस, कर सकते हैं। डन। पक्का क्वेश्चन कैसे पूछा है वो ध्यान से समझना। अभी जो मैंने कंपैरिजन की वो सेम मैग्नेटिक फील्ड सेम चार्ज के लिए कंपेयर की, लेकिन तो उसके लिए क्या है? टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी रेडियस। रेडियस बड़ी हो या छोटी हो, टाइम पीरियड जितना लगना है उतना ही लगेगा फॉर दी पर्टिकुलर चार्ज। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे हो कि दो डिफरेंट पार्टिकल्स है तो दोनों के भले ही चार्ज सेम हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही केस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो भले दोनों के चार्ज सेम है, दोनों के चार्ज क्या है? सेम, लेकिन दोनों के मास सेम नहीं है। ओके, मास सेम नहीं है, दैट्स वाई भले ही दोनों की स्पीड सेम है, न्यूमेरिकल में बोला है दोनों की स्पीड सेम है, तो हम सोचेंगे स्पीड सेम है तो सेम रेडियस आ जानी चाहिए, नहीं आएगी क्योंकि मास अलग है। वो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कब था? जब मास सेम था। यहां पर मास अलग है तो R इज प्रोपोर्शनल टू V नहीं आएगा। डन। डिफरेंट समझ रहे हो हम क्या समझ रहे? क्वेश्चंस कैसे कैसे, ये तो पढ़ लिए हम, न्यूमेरिकल भी हो गया, MCQ कैसे पूछ सकते हैं वो बता रहा हूं। डन। ओके, न्यूमेरिकल समझ में आ गया। तो एक पहले तो न्यूट्रॉन समझा हमने, फिर बोला कि रेशियो निकालो, तो R का फॉर्मूला पता है mv/qb, एक के लिए लिख दिया, दूसरे के लिए लिख दिया। अभी जो सेम है वो कट कर दो, जो सेम नहीं है वो लिख दो। मास ही अलग है, दोनों के मास लिख दिए तो रेशियो मिल गया 2:1, मतलब कि एक की रेडियस कम होगी, एक की रेडियस ज्यादा होगी, ये पता चल गया। ट्रेजेक्टरी दिखानी है तो ट्रेजेक्टरी भी देंगे। अभी इस केस में पर्टिकुलरली ये न्यूमेरिकल के केस में बताओ कि टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग। डन। पक्का।